स्मैकडाउन शुरू हो चुका है एंड शो को शुरुआत किया WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने। जी हाँ, कोडी रोड्स आते हैं इन रिंग एंड कोडी रोड्स आते ही कॉल आउट करते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस को कॉल आउट करते हैं एंड वो मांगते हैं केविन ओवेंस से आंसर अबाउट ऑल द सिचुएशंस। वो कहते हैं केविन ओवेंस, मुझे पता है तू बैक स्टेज है और मेरी बातें सुन रहा है, तो मैं चाहता हूँ तू यहाँ पे आ जाए। और वो 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई भी वहाँ पे नहीं आता है निकल के। तो वो जोर से गुस्से में चिल्लाते हैं केविन ओवेंस यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जा। वहाँ पे केविन ओवेंस तो नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पे आते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक आते हैं एंड वो कहते हैं कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स यहाँ पे केविन ओवेंस नहीं है और वो नहीं आने वाला जब तक वो जो चीज़ें हो रही है हमारे बीच वो सॉल्व नहीं हो जाती इंटरनली। हमें पहले इंटरनली सॉल्व करने दो केविन ओवेंस के साथ जो भी चीज़ें हैं। और बस फिर क्या था, ये कहते हैं कोडी रोड्स वहाँ पे भड़क जाते हैं। वो कहते हैं निक को इंटरनली क्या सॉल्व करेगा तू, क्या मतलब बैठ के उसके साथ एक कप ऑफ कॉफ़ी पिएगा एंड उसको कहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस एम्बुलेंस में तू नहीं था, उस एम्बुलेंस में मैं था और मैं तुझे बताता हूँ कितना डिफ़िकल्ट होता है पूरे समय एम्बुलेंस में एक बंदे के साथ जाना और वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में बैठ के एकदम कंफ्यूजिंग से माहौल में कि बेचारे की गर्दन है टूट गई है, कुछ भी नहीं पता। उसके फैमिली को कॉल करना एंड उन्हें वहाँ पे बुलाना एंड उन फैमिली के मेंबर्स को, उसके बच्चों को जवाब देना कि ये क्या हुआ है और ये किसने करा है और क्या तुम्हारे फादर इसके बाद खड़े हो सकते हैं या फिर नहीं। मैं था पूरा समय रैंडी ऑर्टन के साथ, तो ये मेरा बदला है, तुम्हारा इंटरनल मैटर नहीं है। मुझे चाहिए केविन ओवेंस। और यहाँ पे निक ऑर्डर्स कहते हैं रुको रुको रुको, इससे पहले तुम कुछ और भी स्टूपिड बातें कह दो जो तुम्हें बाद में रिग्रेट हो कि कहना नहीं चाहिए था। इससे पहले तुम यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पे कोई भी तुम्हें केविन ओवेंस के साथ कुछ भी मैच वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला एट दिस पॉइंट। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक बार केविन ओवेंस को मुझे बात करने दो। हम पहले इंटरनली बैक स्टेज बैठ के सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें और उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि केविन ओवेंस एट दिस पॉइंट पूरा सटिया चुका है। एक ऐसा मूव कोडी जो बहुत सालों पहले बैन कर दिया गया था, उस मूव को इन रिंग परफॉर्म करना ये कोई भी सीधे साधे इंसान जो दिमाग से ठीक है उसकी निशानी बिल्कुल नहीं है। केविन ओवेंस पूरी तरह से पागल हो चुका है। जिसके रिस्पॉन्स में कोडी रोड्स कहते हैं तो तू क्या चाहता है, तो तू चाहता क्या है? अब मैं आराम से बैठ के रेस्ट करूं एंड फिर वेट करूं, या फिर तू ये चाहता है कि मैं टिकट खरीदूं, मैं उसके घर पे जाऊं एंड उसके घर पे जाके उसके गार्डन के अंदर खड़े होके उसकी धुलाई करूं उसके लोगों के सामने। और ये कह के कोडी रोड्स वहाँ से चले जाते हैं। बैक स्टेज जिमी ऊसो को आया है कॉल रोमन रेंस का। रोमन रेंस ने कहा जिमी ऊसो को मैं कुछ सेकंड्स में वहाँ पे आ रहा हूँ एंड सैमी ज़ेन आते हैं एंड जे ऊसो आते हैं और वहाँ पे जे ऊसो कहते हैं ठीक है रोमन रेंस तो आ रहा है लेकिन हमें अभी भी एक 5th मेंबर की ज़रूरत है। एंड सैमी ज़ेन वहाँ पे कहते हैं ठीक है मेरे पास एक और बंदा है, मैं उसे पूछ के आता हूँ। ट्रिपल थ्रेट मैच नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए फॉर WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप फीमेल वर्जन। ये टूर्नामेंट का पहला मैच था जहां पे बेली जीत जाती है एंड बेली क्वालिफाई कर जाती है अगले राउंड के लिए। एंड और भी बहुत कुछ मैचेस होंगे इस वाले टूर्नामेंट में एंड जो फाइनल विनर होगा, 2 फाइनल विनर्स हमें मिलेंगे, उनका सिंगल्स मैच होगा एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट एंड वहाँ पे जो जीतेगा वो बनेगी पहली फीमेल WWE यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। बैक स्टेज सैमी ज़ेन बात कर रहे थे LA नाइट से। क्या LA नाइट होंगे 5th मेंबर? LA नाइट इन द रिंग। LA नाइट आते हैं एंड वो अनाउंस करते हैं एक ओपन चैलेंज उनके यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एंड ओपन चैलेंज को आंसर करते हैं सैंटोस एस्कोबार। सैंटोस एस्कोबार आते हैं अपनी टीम के साथ एंड वो कहते हैं
कि मैं लड़ूंगा तेरे से एंड मैं ले लूंगा तेरी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप एलए नाइट को। और लेकिन यहाँ पे एलए नाइट जो है ये वाली अपॉर्चुनिटी देते हैं सैंटोस एस्कोबार की टीम मेंबर को एंड वो वहाँ पे आसानी से हरा भी देते हैं एंड एलए नाइट रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। और असली मज़ा मैच ख़त्म होने के बाद आता है। यहाँ पे हमें सरप्राइजिंगली देखने को मिलते हैं बहुत समय के बाद शिंसके नाकामोरा। मैच ख़त्म होने के तुरंत बाद शिंसके नाकामोरा आते हैं एंड वो अटैक कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर। शिंसके नाकामोरा ने मार गिराया एलए नाइट को। बैक स्टेज अपने लॉकर रूम से रोमन रेंस एंड ओजी ब्लड लाइन देख रही थी। स्क्रीन पे सोलो सिकोवा एंटर कर रहे हैं इन रिंग। सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन इन द रिंग एंड यहाँ पे इससे पहले कि सोलो सिकोवा ज़्यादा कुछ बात करे यहाँ पे आ जाती है ओजी ब्लड लाइन एंड रिंग के बाहर है ओजी ब्लड लाइन, रिंग में है न्यू ब्लड लाइन एंड द वॉर बिगिंस। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं दोनों टीम्स के मेंबर्स। रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा की बहुत गंदी हमें यहाँ पे भसड़ देखने को मिलती है एंड मैंने जैसे कहा था कि भाई यहाँ पे आज के स्मैकडाउन पे दो में से किसी भी एक टीम का 5th मेंबर हमें ऑफिशियल होता हुआ दिखेगा एंड जी हाँ वही हुआ। यहाँ पे रोमन रेंस की टीम को तो किसी ने भी आके ज्वाइन नहीं किया अभी तक। जे ऊसो कह रहे थे रोमन रेंस को यू गोटा मेक द कॉल, तुझे कॉल घुमाना होगा, तुझे कॉल घुमाना होगा एंड यहाँ पे सोलो सिकोवा की टीम को आके ऑफिशियली आज ज्वाइन कर लिया है एक और बिग पावर हाउस द बिग ब्रॉन्सन रीड। मतलब एक बड़ा पावर हाउस जे का फाटू कम था कि यहाँ पे द बिग ब्रॉन्सन रीड जैसे बड़े भारी भरकम मेंबर को घुसेड़ दिया इस वाले वॉर गेम में एंड अब बिग ब्रॉन्सन रीड ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को एंड वो आते ही आज उन्होंने टॉप रोप से सुनामी भी लगा दी रोमन रेंस को। एंड जब इन सब के बीच भसड़ खत्म हो जाती है यहाँ पे जे ऊसो फिर से एक बार कहते हैं तुझे कॉल लगाना होगा रोमन रेंस, कॉल लगा, जल्दी से कॉल घुमा। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद अ टैग टीम मैच फॉर टैग टीम चैंपियनशिप्स। मोटर सिटी मशीन गन्स डिफेंड कर रहे थे अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स को स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेंस्ट। सैडली मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे DIY के टोमासो चैम्पा आए एंड उन्होंने मैच को डिस्क्वालीफाई करवा दिया। उन्होंने आके अटैक कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर जिसके चलते मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला एंड लेटर हमें वहाँ पे देखने को मिले जॉनी गार्गेनो जो आए वहाँ पे सॉल्व करवाने के लिए बिटवीन मोटर सिटी मशीन गन्स एंड टोमासो चैम्पा। लेकिन यहाँ पे टोमासो चैम्पा ने धक्का मार दिया गार्गेनो को एंड वो चले गए। एंड इट्स टाइम फॉर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग WWE विमेंस चैंपियनशिप ऑन द लाइन। चैंपियन नाया जैक्स डिफेंड कर रही है अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप को नियोमी के अगेंस्ट। मैच चल रहा है इन रिंग एंड मैच के बीच में ही हमें दिखाया जाता है बैक स्टेज WWE विमेंस टैग टीम चैंपियंस के ऊपर ब्रूटल अटैक कर दिया है जजमेंट डे की लिव मॉर्गन एंड रखेल ने। एंड मैच कंटिन्यू चल रहा था इन रिंग और यहाँ पे टिफनी आ जाती है एंड टिफनी अटैक कर देती है नियोमी के ऊपर जिसके चलते नाया जैक्स को मोमेंट मिल जाता है मैच में वापस एंड नाया जैक्स ऑन टॉप रोप। लेकिन पीछे से टिफनी को भी मार देती है आके वहां पे बेली एंड बेली के ऊपर भी अटैक हो जाता है। भाई कंटिन्यूसली यहाँ पे अटैक्स चल रहे थे एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पे नाया जैक्स एंड नियोमी दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इस चीज को देख के। लेकिन यहाँ पे ऐसे तैसे करके नाया जैक्स अपने लिए मोमेंटम बना लेती है एंड नाया जैक्स सेकंड टॉप रोप से अपना फिनिशिंग मूव लगा के पिन कर देती है नियोमी को एंड नाया जैक्स रिटेन्स।
मैच खत्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस का एक बहुत बढ़िया सेगमेंट। रोमन रेंस अपने लॉकर रूम में है एंड वो फोन घुमा देते हैं वॉइस मैन को। और यहाँ पे जो चीयर था ऑडियंस की तरफ से, भाई वो क्लियर बता रहा था कि वॉइस मैन की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन वॉइस मैन का जो फोन है वो अभी के लिए फिलहाल बंद आ रहा है। आज के स्मैकडाउन में बस इतना ही था। अब हम यहाँ से जानेंगे क्या होगा आगे की स्टोरी लाइन को। आज की शाम की वीडियो में इवनिंग एक और वीडियो आएगी जहाँ पे मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या होगी यहाँ से आगे की स्टोरी लाइन। वो वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं शाम की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।